प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घर में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30। तो 7:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अंदर बाहर की सारी साफ़ सफाई हो गई मेरी, नहा करके आ गई हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो देखते हो तो, ठीक है। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लिया है, आप सभी बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पे मैंने रखी हुई थी चाय बनने के लिए। इसमें अदरक डाल रखा था मैंने और इलायची डाली थी, चीनी पत्ती भी दूध डाल दिया था, दूध डाल दूँगी। और इलायची ना बहुत पहले लेकर के आए थे पतिदेव, वो ना हरी से पीली हो गई है मतलब सूख जैसा गई है ना, बहुत सारी रखी हुई है। तो मैंने कहा अब यूज़ कर लेती हूँ, या ख़राब हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे ख़राब तो नहीं होती पर पुरानी बहुत हो गई है। तो यहाँ पर मेरी चाय उबल गई है तो उसका स्वाद ना ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो चाय मैंने ना उबालने के लिए रखी हुई है, गैस कम करके आई हूँ मैं, और थोड़ा उबलेगी तो ना अच्छी लगती है, पकेगी तो यहाँ पर फिर मैंने का कपड़े डाल लेती हूँ। कपड़े धोए थे सवेरे, झाड़ू पोछा सब काम कर लिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने कहा फटाफट से ना नहा ही लेती हूँ। तो नहा लिया था तो साथ साथ में कपड़े भी धो ही लिए थे। तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही थे। रिसू के हैं 1-2 कपड़े और मेरे हैं, बस हो गया। तो मैंने कहा मशीन में सुखा देती हूँ, फिर इसको डाल दूँगी, बाहर से ही डाल दूँगी या छत में डालूँगी। मौसम भी आजकल ना ऐसे ही हो रखा, मतलब धूप, कभी बरसात, बारिश, हल्की हल्की सी बारिश, कभी छाया, मतलब ऐसी वाला हो रखा है। तो कपड़े मैंने कहा डाल देती हूँ, सूखेंगे अपना आप। तो फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा अपना मैं चाय पीऊँगी मस्त से थोड़ी देर बैठ करके, क्योंकि मैंने चाय ना अभी अभी बनाई है। सुबह से उठते ही मैं काम पे लग गई थी, क्योंकि उठ जाओ तो ना फिर काम कर लो तो सही रहता है। फिर मैं ना चाय नहीं पीती ऐसे अकेले, मैं पहले सारा काम कर लो तो फिर उसके बाद तब आराम से पियो। तो फिर अब यहाँ पर मैं पी लूँगी चाय। तो अब सोच रही थी नाश्ता क्या बनाऊँ, टाइम भी हो गया था। पर ये आज जा नहीं रहा था, कंप्यूटर बोल रहा था मम्मी आज और भी बच्चे नहीं आ रखे हैं कहीं, तो नहीं जा रहा हूँ मैं, बोलने का। तो मैंने कहा रहने दे, फिर नहीं जा रहा है तो फिर यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी, साथ में थोड़ा सा फ़ोन भी देख रही थी। और मेरे दोनों ये वाले कमरे के ना दोनों पंखे लगे रहते हैं। सुबह सुबह पोछा लगाती हूँ ना तो साथ ही दोनों लगा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर किचन में भी यहाँ पर से काम करो ना तो पंखे चलते रहते हैं तो सही रहता है। तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ पे पतिदेव को मैसेज कर रही थी, मैंने कहा कहाँ पर तक पहुँचे हो, कब पहुँचोगे, खाना खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया। तो शाम को ही 8-9 बजे तक पहुँचेंगे। 2 दिन का सफ़र है, कल सुबह 5 बजे से आज 8 बजे तक, 9 बजे से ऐसी पहुँची। अगर रात हो ही जाएगी बोल रहे थे। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा कपड़े डाल लेती हूँ। जब तक नाश्ता मैंने बना दिया था थोड़ा सी, मतलब वो बनाया था मैंने, पराठे बना रखे थे 2 इसके लिए, 2 अपने लिए, और आलू की सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी। तो मैंने कहा उसी के साथ खा लेंगे। तो बची हुई थी ना, परसों व्रत के दिन बनाई थी, तो दूसरे दिन सुबह को खाएंगे। सोचा था उस दिन आलू के पराठे बना दिए थे सुबह को। तो फिर ऐसे ही रखा हुआ था, ख़राब भी नहीं हो रखी थी, और फ्रीज तो आजकल ठंडा ही रहता है। तो मैंने कहा क्या फेंकना है, उसी के साथ खा लेते हैं। फिर क्या बनाओ, 2 ही जने तो ये कुछ खाता नहीं है, तो फिर अपना भी ऐसे ही रह जाता है। तो मैंने कहा सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी हो बहुत ही, और ख़राब भी नहीं होती आजकल एकदम से। तो मैंने कहा फेंकना बर्बाद क्यों करना, इससे बढ़िया मैंने कहा 2-2 पराठे बना लेती हूँ। और उसी को गर्म कर दी थी मैंने सब्ज़ी को, तो रख रखा था। अभी ये गया है दूध लेने, भेज रखा ना रिसू को। मैंने कहा दूध ले आ, और एक कुछ सामान और भी मंगा रखा था, मेरा दूध ख़त्म हो गया था मतलब। तो मैंने कहा ले आ, अभी बोला इसको, फिर वो लेने गया है। तो मैंने कहा जब तक मैं कुर्सी में ही कपड़े डाल दिए थे, मैंने छत में डालूँ नहीं डालूँ, मौसम भी ना ऐसे ही हो रखा है। मैंने कहा सूख ही गए हैं, हल्के हल्के धूप आएगी तो यहीं पर ही सूख जाएंगे, तो मैंने यहीं पर ही फैला देती हूँ। तो बाहर से मैं देख रही थी, मैंने कहा नल तो नहीं खुला है, और नल टपक जैसा रहा ना। कल भी पता नहीं किसने नल खोल रखा था बाहर का, तो सारा इतनी देर तक खुला ही था, पानी पानी हो रखा था बाहर से। तो ये आ गया था दूध लेकर के। तो मैंने कहा चल फिर हम नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से। रात को भी ऐसी खाया नहीं था, मटरी खाई थी वही, तो भूख भी लग रखी थी। तो मैंने कहा चल कर लेते हैं, काम भी मेरा हो ही गया, थोड़ा अब किचन का ही काम बचा है। तो ये दूध ले आया, फिर साथ में दूध भी उबालूंगी। अकेले घर संभालना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर सब कुछ मैनेज हो ही जाता है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। मैंने कहा काम भी इसी के ऊपर डाल देती हूँ, एक कुर्सी को ना रख देती हूँ ऊपर से, तो गाड़ी के ऊपर ही फैला दिए थे मैंने 2 कपड़े, और इसके वाले कुर्सी में डाल रखे थे इधर को। तो इस नाश्ता लगा दिया था। फिर मैंने कहा चल नाश्ता कर लेते हैं। दूध मैंने वहाँ पे गैस ना कम कर रखी है, रख दिया था गर्म करने के लिए। तो मैंने कहा खा लेते हैं। तो इसको मैंने कहा चल आधा पराठा और खाएगा, सब्ज़ी नहीं बोलता। मैंने कहा चल सब्ज़ी भी मैं दे देती हूँ, तेरे को मेरा मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा खाने को। तो मैंने कहा मैं 1.5 ही खा लूँगी, तू खा ले। भूख जैसी भी नहीं लग रही थी मेरे को, पर ज़बरदस्ती खा लेती हूँ बना लिया था इनका, खा ही लो। फिर दिन में फिर एकदम से देर में ही खाना बनाऊंगी, थोड़ा लेट ही बनाऊंगी। तो ये भी घर में ही आज, तो फिर लेट ही बनाऊंगी खाना मैं।
तो यहाँ पर फिर हमारा हो रहा था नाश्ता। तो दोस्तों आप सब भी कर लीजिए। तो पानी भी लेकर के आया। पानी ना गर्म जैसा लग रहा है। आजकल हमने ठंडा पानी नहीं पीते, जब से बरसात शुरू हुई है ना, तो फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीता ना। मैं इनको भी नहीं पीना देती हूँ, ये भी यही पीते हैं यही वाला बोतल वाला। तो सिंपल सा ही पानी, पर ये ना गर्म जैसा लगता है। और कभी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, थोड़ा सा फ्रिज का पी भी लिया ना मैंने एक आध दिन, तो ना गले में दर्द हो जाती, तो पीते ही नहीं है बिल्कुल भी हम। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता हो गया था, तो दूध भी मेरा ना उबल ही गया है, दूध उबालने रखा था। और यहाँ पर किचन भी मेरा साफ़ हो गया, बस बर्तन धोने हैं, दो बर्तनों को धोंगी मैं अपने। तो उतने में बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। बर्तन धो दिए थे मैंने। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, आसमान अच्छा लग रहा है। अभी बहुत तेज़ से बारिश हो गई थी आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए बादल भी लगे हैं। और आजकल का मौसम ऐसा रहा ना, बादल लग रही, फिर हल्की सी बारिश हो रही, फिर साफ़ हो जा रहा, फिर बादल लग जा रहे, एकदम ऐसा लग रहा भयंकर वाली बारिश होगी। और अलर्ट भी बता रखा था, लेकिन बारिश वारिश होने का नाम नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, किसी समय हल्की हल्की हो रही तो बस वही हो रही है जितना हो रही है, वरना तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा दाल चावल बना लेती हूँ। तो मिक्स दाल बना रही हूँ मैं, अरहर मलका की और उड़द डाली है इसमें, राजमा डाली हैं, तो मिक्स है। तो चावल मैंने इसी में चढ़ा दिए थे, मैंने कहा छोटी सी में हो जाता है दोनों के लिए, तो इसी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा लूँगी अब। तो आज मैं बना रही थी दाल और चावल। मैं दाल चावल चढ़ा रही थी ना यहाँ पे, और बाहर ना एकदम से ऐसी बारिश हुई ना, मतलब पता नहीं था मुझे कि बारिश होगी करके, क्योंकि बारिश वाला मौसम ही नहीं हो रखा था बिल्कुल भी। तो पता भी नहीं चली, झिमझिम सी हल्की हुई ना, वो बिल्कुल बहुत तेज़ वाली होती तो पता भी चल जाता ना, हल्की हल्की सी हुई, लेकिन सब गीला कर गई, सारे कपड़े भीग गए मेरे बाहर से रखे हुए। तो यहाँ पर तो पहले मैंने कहा मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, तो दाल चावल बनाऊँगी। और मिक्स दाल भी ना अच्छी लगती कभी कभी, जैसे राजमा मिक्स करके बनाओ ना, थोड़ा सी राजमा में थोड़ा ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती, ज़्यादा क्या एक आध मतलब 1-2 सीटी फुल लगा दो, फिर 3-4 सीटी कम में लगा दो, तो पक्की जाती है, उससे गल जाती है। दाल के साथ तो गली जाती है। तो बस चने हने तो और चीज़ तो नहीं डाली थी मैंने, इतना ही डाला था। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरी चढ़ गई थी दाल। तो उतने में हवा चली थी ना ऐसी ठंडी। आज जब मौसम उमस तो हो रखी ना, बहुत ज़्यादा नहीं हो रखी कल की जैसी, पर हो ही रखी है फिर भी यार गर्मी। तो किचन में तो वैसे भी गर्मी लगती है। तो यहाँ पे प्याज काट रही थी मैं सलाद के लिए। तो ये देखिए मेरे रिसू वाले कपड़े तो इतने, कुर्सी वाले तो इतने गीले नहीं हुए, पर मेरे ये जो गाड़ी के ऊपर डाले थे ना पूरे ही भीग गए। और ये कपड़े ना अच्छा खासा सूख गए थे कपड़े मतलब मेरे। तो मैं सोचा थोड़ी देर में उठाऊंगी, अभी थोड़ा और सूखने देती हूँ। अच्छे तरीके से धूप लग रखी थी, क्योंकि उस समय ना बहुत तेज़ वो एकदम से बारिश हुई ना, सब गीले हो गए फिर इसके तो ज़्यादा नहीं हुए, पर मेरे तो पूरे ही गीले हो गए थे। फिर भी उसमें सुखाए मैंने, मशीन में सुखा करके बाहर से डाले। और इसके वाले हल्के हल्के ही थे, वो पंखे में डाल दिए उधर ही कमरे में, उनका सूख जाएंगे वो ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ना पोंछ लेती हूँ। और खाना मेरा बन रहा है दोनों गैसों में, थोड़ा सा बर्तन थे 2-3, तो मैंने कहा इनको भी धो देती हूँ। लगे हाथ धोते रहो, 2-2 3-3 4-4 जितने होते रहते हैं इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इकट्ठा धोने की, इससे थोड़े थोड़े में ना धोते ही रहो, सही रहता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन धुलने के बाद खाना भी बन के तैयार हो गया था। अब खाना खा लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने। मिक्स दाल है, चावल है और सलाद है। रिसू को मैंने दे दिया है, तो मैं यहीं पर। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, 6 बज रखे अभी। तो मैंने कहा इनमें पौधों में ना थोड़ा पानी दे देती हूँ। इधर वाले पौधे ना सूख जाते हैं 1-1 2-2 दिन में ना, तो मैंने कहा इनमें पानी डाल देती हूँ। जिनमें जो ज़्यादा सूख रखे उनमें ज़्यादा डाल देती हूँ। और जो कम वाले हैं ना, छोटे वाले, इनमें थोड़ा सी पानी डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा पानी दे ही देती हूँ। सीढ़ी में 2-3 दिन तो हो ही गए शायद, नहीं दे रखा है, पता नहीं। छत में तो बारिश हुई थी, वैसे थोड़ा बहुत तो हुई थी, मतलब इतना तो गीला हुआ ही था। तो पौधों को पानी मिल ही जाता है छत में भी, बाहर इधर की साइड भी। पर यहाँ पे थोड़ा सीढ़ी वालों में ना नहीं मिल पाता है, तो इन पे ना डालने पड़ते हैं, वरना मेरे पौधे मुरझा जाएंगे। फिर पतिदेव बोलेंगे तूने इनमें पानी भी नहीं डाला, ख़राब कर दिए पौधे। तो एक दिन छोड़ के एक दिन इनको पानी पिलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब थोड़ा सा पानी इनमें भी डाल देती, क्योंकि ये भी थोड़ा सा ना सूख रखे हैं। तो डाल दिया था मैंने सब पौधों में पानी। तो यहाँ पे पतिदेव ने ट्रेन से वीडियो बनाई थी ना, ऐसी भेजी थी मेरे को, तो मैंने कहा ना इसमें ऐड कर देती हूँ वीडियो में। तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। ट्रेन से ऐसे कहीं जाओ तो बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, है ना। हर तरीके के रास्ते, हर तरीके की चीज़ें, नदियाँ, पहाड़, घर, हर तरीके की मतलब चीज़ें आते रहती हैं ना ट्रेन से चलते चलते, तो बड़ा खूबसूरत सा लगता है यार, है ना।
तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9। तो खा लिया है हमने, खा पी लिया है और खा करके बैठी थी यहाँ पे, टीवी देख रही थी और काफ़ी देर से ना फ़ोन हाथ में लेके बैठी थी। उनका कब पतिदेव पहुँचेंगे और कब फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, जो भी करेंगे। मैंने बोला था पहुँचते कर देना थोड़ा, क्योंकि लेट हो गई थी ट्रेन, 3 घंटे लेट थी। बोल रहे थे बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है वहाँ, बोलते बहुत पानी पानी भरा हुआ, घुटने घुटने तक बहुत ही बारिश हो रही बोल रहे थे। तो फिर मेरे को ना बड़ी चिंता जैसी लगी थी। अभी तक ना मेरे को मतलब फ़ोन पे ही नज़र थी मेरी, इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी मुझे। पर अभी अभी उनका फ़ोन आ गया तो कह रहे सब सही है, खा भी लिया है, नहा धो लिया है, पहुंच गए हैं अपनी जगह पर अच्छे से। तो बारिश बहुत हो रही बोल रहे थे, तो मैंने कहा सही है चलो पहुंच गए हैं, तो थोड़ी सी चिंता कम हो जाती है ना। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता घबराहट सी हो रखी थी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं आज का। कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।